26 जुलाई को नहीं होगी बीपीएससी 72वीं पीटी परीक्षा, एन वक्त पर टला एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने 26 जुलाई 2026 को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है और नई तारीख जल्द घोषित होगी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में टूट का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। जन स्वराज के 3 और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह, चेतना झाव जैसे नेता पीके का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार में डीएम, बीडीओ समेत अन्य अफसरों के थोक भाव में हुए ट्रांसफर पर केंद्र सरकार ने गहरी आपत्ति जताई है। जनगणना के चलते उस काम में लगे अफसरों को ट्रांसफर पर केंद्र ने रोक लगाने को कहा था। इसके बावजूद ऐसे कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया जो जनगणना में नोडल अफसर या अन्य कार्य में लगे थे। बिहार में बसाई जाने वाली 12 सैटेलाइट टाउनशिप पर सम्राट सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। किसान संगठनों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 22 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रांतिवीर भरत तिवारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले न्याय अधिकार धरना सभा आयोजित की गई। न्यायिक आयोग में जगदीशपुर के एसडीएम के अलावा 4 पुलिस कर्मियों की गवाही हुई। बिहार में मानसून ने अपना गियर बदल लिया है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई को पटना, गयाजी, बेगूसराय समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर दक्षिण बिहार में मूसलाधार बरसात के आसार है। इस इलाके में अभी मानसून बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। बिहार की बबली कुमारी ने सिपाही से डीएसपी बनने तक का शानदार सफर तय किया है। शादी, प्रेगनेंसी और 20 घंटे की ड्यूटी के बावजूद उन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास करके मिसाल कायम की है। डायल 112 के दरोगा ने थाने में लगाई फांसी, एक दिन पहले हुआ था ट्रांसफर। समस्तीपुर में डायल 112 में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक बबलू प्रसाद ने संदिग्ध परिस्थिति में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार में नया एआई युग। बिहार सरकार ने सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में 2 एआई कंपनियों के साथ करार किया है। कृषि मंत्री विजय कुमार ने भी गूगल के प्रतिनिधियों से बात की है। यूनिवर्सिटी से अलग होगी डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर राजनीतिक नहीं करेंगे। सम्राट सरकार ला रही विधेयक। सम्राट सरकार विधानमंडल के इसी मानसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने जा रही है। इसके जरिए डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी के नियंत्रण से बाहर आ जाएगी। सीसीयू ने पटना साइबर थाने के सहयोग से कंकड़बाग के 3 और हिलसा नालंदा के 1 आरोपित को गिरफ्तार किया। यह गिरोह साइबर ठगी से पैसे बनाता है और क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेजता है। खेल में हो गया खेला। बगैर मैच खेले रग्बी खिलाड़ी ने ली नौकरी। शराब आर्म्स एक्ट का आरोप भी। रग्बी खिलाड़ी सुधांशु ने एक भी मैच नहीं खेला। फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर उसने नौकरी ले ली। मामला उजागर होने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एनटीपीसी के सीएमडी को एनएचआरसी की नोटिस। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों की मौत पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। एनटीपीसी के सीएमडी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामला 3 बच्चों की मौत का है। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित शिवनगर डहरिया मध्य विद्यालय के एक शिक्षक का टेबल पर शराब की बोतल के साथ वीडियो वायरल हो गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने शिक्षक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि टीचर ने साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने की बात कही है। गयाजी जिले के चर्चित जदयू नेता सुमरिक यादव हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक रंजीत यादव, उनके भाई समेत 3 लोगों को बरी कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव। लालू, नीतीश, उपेंद्र समेत 25 मैदान में। चुनाव के लिए कुल 40 लोगों ने नामांकन किया था। कागजातों की जांच के बाद कुल प्रत्याशियों 14 का नामांकन रद्द हो गया। शेष 26 उम्मीदवारों में से एक ने अपना नाम वापस ले लिया। नीट यूजी 2026 में बिहार के पूर्णिया के भाई बहन आयुष आर्य और इवाना आर्या ने एक साथ शानदार सफलता हासिल की। मां अंजू देवी ने नौकरी छोड़कर दोनों को पढ़ाया, जिसके दम पर बेटे को एयर 287 और बेटी को एयर 427 मिली। आरा भोजपुर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं और मांगे रखी, जिन पर राज्यपाल ने विचार करने का आश्वासन दिया।
मुजफ्फरपुर जिले के मसूरी में शुक्रवार दोपहर को स्कूल के पास जेसीबी की खुदाई के दौरान पीएनजी के पाइपलाइन फट गई, जिससे तेजी से गैस रिसाव होने लगा। स्कूल में मौजूद कई छात्राओं और शिक्षकों बेहोश हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिहार में शिक्षकों के तबादले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। 29 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण का पूरा काम कर लिया जाएगा। जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से बांकीपुर सीट के बूथ पर जीविका दीदियों और अर्धसैनिकों बलों का ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है। पार्टी के नेता प्रशांत किशोर यहां से जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम की होनहार छात्रा आकृति सिंह ने नीट यूजी 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 666 अंक, ऑल इंडिया रैंक एयर 646 और जनरल कैटेगरी में 396 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते हुए उनकी विदेश यात्रा पर तंज कसा है। चिराग ने कहा कि राहुल को देश की जबकि तेजस्वी को बिहार की चिंता नहीं है। बांकीपुर में उपचुनाव है और वह विदेश घूम रहे हैं। सैटेलाइट टाउनशिप में आने वाले जमीन को बेचने के लिए अब रैयतियों को आवेदन देने पटना आने की जरूरत नहीं है। वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। आशिक के लिए पति को चलती ट्रेन में मरवाने वाली परिवहन विभाग की एमबीआई समिता कुमारी और उसके कथित प्रेमी राजू उर्फ धीरज को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। विभाग ने समिता के निलंबन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। उर्दू देसी संस्कृति बाहरी जुबान, कांग्रेस एमपी के बयान पर खलबली। बीजेपी जदयू संघ मुस्लिम स्कॉलर भी खफा। कांग्रेस सांसद मोहब्बत जावेद ने संस्कृत को बाहरी तो उर्दू को देसी भाषा बताने पर नेताओं से लेकर धर्मगुरु तक नाराज हो गए हैं। भगवान का दोस्त, बिहार के युवा साजन की फिल्म का परचम, देश विदेश की फिल्मों से टक्कर। अररिया के युवा कलाकार साजन की 20 मिनट की लघु फिल्म भगवान का दोस्त का चयन प्रतिष्ठित 17वें अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। बिहार की पंचायतों में 2 दर्जन से अधिक तरह के टैक्स लगेंगे। गांव के तीर्थ स्थल भी कर के दायरे में। बिहार के पंचायतों में स्थित तीर्थ स्थल से लेकर पशु बुचर खाना तक पर टैक्स लगेगा। हाट और मेला पर भी शुल्क लगेगा। ग्रामीणों और व्यवसायियों से टैक्स लेने के पीछे तर्क है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी। पंचायतों के परिसीमन के लिए 3 फार्मूले पर सरकार विचार कर रही है। परिसीमन में 6000 से 8000 की आबादी वाली पंचायतें जस की तस रह जाएंगी। वहीं 6000 से कम और 8000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों पर परिसीमन का असर अधिक होगा। आरजेडी समेत 10 एक्स हैंडल को नोटिस, सीएम को गाली देने पर एक्शन तय। 72 घंटे का अल्टीमेटम। सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेंट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 10 हैंडल को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से चैनपुर के दुल्हारा और नुआप गांव के गुड़िया में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर शैक्षणिक सत्र शुरू किया। दोनों कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले में न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष के समक्ष 2 और महिला गवाहों का बयान दर्ज किया गया। गवाहों ने पुलिस पर गलत तरीके से भरत तिवारी को गोली मारने और गोली लगने से मौत होने का आरोप लगाया। दोस्त की बीवी से इश्क जानलेवा, आशिक की मौत, मसूका के पति पर लगा कत्ल का इल्जाम। सूरज का अपने दोस्त चंदन की पत्नी डॉली के साथ अफेयर था। दोनों लिव इन में रहते थे। सूरज की संदेहास्पद मौत हो गई। परिजनों ने चंदन पर हत्या का आरोप लगाया है।
बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नालंदा दौरे पर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और 1965 के युद्ध को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। राज्यपाल ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नए स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। मौसम विभाग ने कहा कि 16 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उससे सटे बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। केसठ प्रखंड में राजकीय डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। फिलहाल कॉलेज का संचालन +2 हाई स्कूल रघुनाथपुर से होगा। जिला अधिकारी साहिला ने कहा कि कॉलेज शुरू होने से ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गणित के मशहूर शिक्षक प्रोफेसर केसी सिन्हा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बांकीपुर में उपचुनाव के मौके पर सिन्हा का जाना प्रशांत के लिए झटका है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार होना चाहिए। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लंबित ऑपरेशन IGMS, एम्स और मेदांता में कराने का निर्देश दिया। मधुबनी प्रखंड की सिसई और चिउरही पंचायत के 300 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई परिवार सड़क और स्कूलों में शरण लेने को मजबूर है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करने की बात कही है। 13 जुलाई को नीरज कुमार ने पर्चा भरा और चुनाव आयोग के सामने चुनावी हल्फनामा भी दाखिल किया। इस हल्फनामे में नीरज ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी दी, लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब हल्फनामे में 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की। उन्होंने भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा नई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विकसित करने की घोषणा की। साथ ही अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दी। पूर्णिया जिले के अमौर, बौसा, श्रीनगर, के नगर, रुपौली और जलागढ़ में 6 नए डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। रुपौली कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव ने बेटियों की शिक्षा और पूर्णिया के विकास को प्राथमिकता बताया। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा समेत कई नदियां उफान पर है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से जहां सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है, वहीं कटिहार जिले में महानंदा, गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट वीना मानवी का नामांकन रद्द हो चुका है। वीना मानवी का नामांकन महज एक सिग्नेचर की कमी की वजह से रद्द हुआ है। कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। बिहार के 4 शहरों में आखिर मेट्रो ट्रेन कब दौड़ेगी? बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन शहरों में मेट्रो के रूट भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन मेट्रो चलाने की योजना बेपटरी होती दिख रही है। बिहार के सभी अस्पतालों में अब रात के समय भी इमरजेंसी सेवा चालू हो रहेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को रात के समय पैथोलॉजी जांच की सुविधा चालू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन मरीजों को रात के समय इलाज के साथ साथ जांच की सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिल जाए। बांकीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में नितिन नवीन ने बिहार बीजेपी की पूरी फौज प्रचार में उतार दी है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए उन्होंने चुनावी प्लान फाइनल करते हुए प्रदेश स्तर के नेताओं को 15 दिन का टास्क सौंपा है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के सीओ प्रभात कुमार ने गिरफ्तारी टीम को देख खुद को घर के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने अपने आवास को चारों तरफ से लॉक कर दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से घर को खुलवाया गया और घूसखोर सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टाफ प्रचारकों को सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है। शिवहर जिले के फतेहपुर थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में यूनियन बैंक शिवहर शाखा के प्रबंधक संतोष कुमार को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शाखा प्रबंधक पर 1.96 लाख करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीना मानवी के नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। वीना को नामांकन करते ही पुलिस ने पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।
मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य आगामी दिनों में शुरू होने जा रहा है। एजेंसी ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। एयरपोर्ट के रनवे की मौजूदा लंबाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अनुसार एयरपोर्ट के निर्माण में 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में पेंशन की राशि निकालने के बाप बेटे के बैंक खातों में अचानक 1500 करोड़ रुपए आ गए। खाता धारक और बैंक कर्मी भी यह देख दंग रह गए। हालांकि कुछ देर बाद ही असामान्य बैंक बैलेंस गायब भी हो गया। पटना में बंटी हत्याकांड के बाद सियासत गरमाने लगी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बंटी यादव था, इसलिए इस केस की तरफ देखा तक नहीं गया। वही सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में अब तक बड़ी बड़ी तबाहियों को हमने देखा है। अब इस लड़ाई ने बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एक युवक की जान ले ली है। यह युवक दुबई में शिप पर काम करता था। सोनू की मौत से परिवार के लोग में गम है। चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दी थी। पटना में देह व्यापार का विरोध करने पर बंटी की हुई हत्या के मामले में अब पुलिस वालों पर एक्शन ले लिया गया है। पटना के सीनियर एसपी ने ASI समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। बंटी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बिहार में बिजली की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद इसके कई जिलों में बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अधिकांश जिलों में 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। दस्तावेजों की तैयारी, जांच, सत्यापन और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी हो जाएगी। खरीदार, विक्रेता और संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए ही रजिस्ट्री की पूरी की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में सड़क पर खुद झाड़ू लगाया, फिर रस्सी खींचकर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा के दौरान पटना की सड़कों पर श्रद्धालुओं को भी भीड़ उमड़ पड़ी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरजेडी छोड़ते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया गया है। लालू एवं राबड़ी यादव भी मजबूर है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से आरजेडी की बात को मुख्य रूप से रख रहे थे। उनका इस्तीफा बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के 25 जिलों में आज मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पटना से भागलपुर तक आंधी वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 2 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। मानसून के कमजोर पड़ने पर अन्य जगहों पर मूसलाधार बरसात फिलहाल नहीं होगी। पटना के 10 मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू हो गई है। इनमें एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा सभी हाई क्लास सुविधाओं के साथ छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बंटी यादव की हत्या के पीछे कहीं न कहीं सरकार का चरित्र जिम्मेदार है। सरकार के मुखिया कहते हैं कि जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो और धर्म देखकर गोली मारो। बिहार में पिछले महीने चलती ट्रेन में देव कुमार गुंजन की हत्या उनकी पत्नी समिता ने प्रेमी अजीत के साथ मिलकर कराई थी। यह केस राज रघुवंशी, सोनम रघुवंशी और केतन अग्रवाल, सिया गोयल की तरह चर्चा का विषय बना हुआ है। देव की हत्या के लिए समित और अजीत ने सुपारी किलर हायर किए, लेकिन वे 3 गलतियों से पकड़े गए। भागलपुर श्रावणी मेला के तैयारी को लेकर पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने सुल्तानगंज में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कच्ची कवारियों पथ और सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग की व्यवस्था, मरम्मत और श्रद्धालुओं की सुविधा के पर विशेष जोर दिया है। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त रवीश नेपाल भागने की फिराक में था। रवीश के एनकाउंटर के बाद पटना के एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने अहम जानकारियां दी है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में बिना नेपाल के नागरिकता लिए रह रहे भारतीय की पहचान की जा रही है। ऐसे भारतीय की पहचान के लिए यहां प्रशासन ने सर्वे शुरू किया है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार कश्यप की मौजूदगी में निश्चय मित्रों ने 10 टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे।
उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों को देखते हुए भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर में इसका ऐलान किया है। चर्चित बंटी हत्याकांड में पुलिस ने अब एनकाउंटर किया है। पुलिस ने इस मर्डर केस के मुख्य आरोपी रवीश को पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में गोली मारी है। घायल रवीश का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। बिहार के खगड़िया जिले से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवा दी। मोटरयान निरीक्षक के पद पर तैनात समिता ने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। पटना में अथमल गोला थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस थाने में एक दरोगा तौलिया लपेटकर ड्यूटी करते नजर आए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एसपी ने एक्शन लिया है। गया वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में खुद को टीटी बताकर यात्रा कर रहे एक युवक को आरपीएफ और जीआरपी ने गया जंक्शन पर गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी पहचान पत्र मिला और बिना वैध टिकट यात्रा करने का भी खुलासा हुआ।